बिहार विधानमंडल के सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से होने जा रही है। नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का पहला सत्र होगा जो 5 दिसंबर तक चलेगा। 1 दिसंबर को विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ होगी और अगले दिन यानी कि 2 दिसंबर को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। 3 दिसंबर को बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में बिहार विधानमंडल के दोनों सदन का संयुक्त बैठक होगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान संयुक्त रूप से सत्र को संबोधित करेंगे। 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। 4 दिसंबर को ही नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट भी होना है। सत्र के अंतिम दिन 5 दिसंबर को नीतीश सरकार सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी और यही दिन सत्र का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। इस दिन व्यय विवरणी पर बहस, मतदान और विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। विधानसभा को पूरी तरह से हाईटेक बनाया गया है। अब विधायक सदन में सवाल पूछने और पूरक प्रश्न पूछने के लिए टैब का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हर विधायक की सीट पर टैब लगाया गया है। इधर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी को विधायक दल का नेता चुना गया। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति बनाई है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और जनहित के मुद्दों पर विपक्ष के हमलावर होने की उम्मीद है। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा का सत्र यानी शपथ ग्रहण पहले होगा 1 तारीख को, उसके बाद 2 तारीख को विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव होगा, विनियोग विधेयक आएगा, महामहिम राज्यपाल का दोनों सदनों का अभिभाषण होगा और रणनीति बनी है। हम लोग को वहां रहना है और जब तक सत्र चलेगा हम लोग साथ रहेंगे और सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ में हम आवाज उठाते रहेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से महागठबंधन विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव जी सर्वसम्मति से चुने गए। दूसरा ये है कि हम लोग रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे और आने वाले दिनों में जनता की समस्याओं को लेकर पूरे बिहार में एकजुटता के साथ संघर्ष करेंगे और गठबंधन के सभी साथियों को लेकर चलेंगे। जस्टिस संख्या बल से नहीं तय होता है। जस्टिस है, यू हैव टू डू। आपने जो कमिटमेंट किया है जनता से उसको पूरा कीजिए, ये आपका काम है। आप नहीं करेंगे तो बोलना हमारा काम है। यही तो पक्ष और विपक्ष का रोल होगा। देखिए, सबसे पहला है जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा, बिहार में इतने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार का क्या होगा, ये नहीं बताइए। कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनी और सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक बिहार विधानसभा का सत्र चलेगा। पहले दिन जितने भी निवर्तमान विधायक हैं वो विधानसभा में शपथ लेंगे। विधानसभा सत्र को लेकर के पूरी जो तैयारी है पूर्ण कर ली गई है। विधानसभा की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे कि बिहार विधानसभा में तमाम जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी लगातार जायजा लिया जा रहा है। बड़ी अधिकारियों के द्वारा डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पर लगातार हर चीज पे मॉनिटरिंग कर रही है। दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएंगे तो यहाँ पुलिस बल के बैठने के लिए, आगंतुकों को बैठने के लिए भी तमाम यहाँ पे आप देखेंगे तो नियंत्रण कक्ष के साथ तमाम चीज बना दिए गए हैं। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि आप ये तस्वीर दिखाएंगे कि विधानसभा में नियंत्रण कक्ष है और नियंत्रण कक्ष यहाँ पे बन गए हैं। यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात रहेंगे। बिहार विधानसभा जब कल से शुरुआत हो रहा है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे सभी विधायक पहुंचेंगे, शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, राज्यपाल भी रहेंगे। ये 5 दिनों का सिलसिला जो होगा वो विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष पहले से ही तैयारी कर चुका है कि विधानसभा सत्र के दौरान किन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो एक तरफ नई सरकार बनने के बाद बिहार विधानसभा सत्र की शुरुआत कल से हो रही है, तो वहीं विपक्ष सत्र शुरू होने से पहले ही रणनीति तैयार कर ली है कि विधानसभा चुनाव में जिस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में गए वो काम अब एनडीए सरकार पूर्ण करती है। यह सरकार को हम जनता की आवाज बन करके काम करवाने का काम करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष किन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का काम करती है। हालांकि जो रणनीति महागठबंधन की तरफ से तैयार की गई है वो लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, रोजगार, बेरोजगारी को लेकर के सरकार को घेरने का रणनीति तैयार किया गया है। कैमरामैन संजय के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज, पटना।
इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नीरज ही जुड़ रहे हैं। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, इस बार के विधानसभा सत्र पर सबकी निगाहें होंगी क्योंकि इस बार जो आंकड़ा सामने आया, महागठबंधन एक तरफ बेहद उत्साहित और गदगद 200 का जो आंकड़ा है वो महागठबंधन की तरफ से पार किया गया, वही माफ कीजिएगा एनडीए की तरफ से पार किया गया। वही अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन उस अपनी खोई हुई जमीन को वापस करने की कोशिश करेगा और अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश करेगा। इस बार तमाम रिकॉर्ड चुनाव में बने और उन रिकॉर्ड्स के मध्यम अगर हम देखें तो इस बार के विधानसभा में क्या खास हो सकता है अगर हम चर्चाओं की बात करें तो? देखिए सुष्मिता, निश्चित तौर पे हम विधानसभा की तस्वीर दिखाएंगे कि विधानसभा सत्र की जो शुरुआत हो रही है कल से 5 दिनों तक चलेगी, 5 दिसंबर तक। तो विधानसभा सत्र को लेकर के पूरी तैयारी यहाँ पे मुकम्मल कर ली गई है। सबसे पहले हम दिखा रहे हैं, अभी मौजूद विधानसभा में है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन के तरफ से हर तरफ से कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जांच पड़ताल कर ली गई है और इसके अलावे नियंत्रण कक्ष यहाँ पे बनाया गया है। सहयोगी से चाहेंगे कि वो दिखाएंगे कि यहाँ पे नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं, पुलिस बल की तैनाती रहती है क्योंकि कल पहले दिन, सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित जो विधायक हैं वो विधानसभा में शपथ लेंगे। तो ये बड़ा आयोजन है। विधानसभा सत्र जब चलता है तो पुलिस बल की मुकम्मल तैयारी होती है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम पहलुओं पे जांच की जाती है। यहाँ पे आगंतुकों को बैठने के लिए भी यहाँ पे टेंट लगा दिए गए हैं। गाड़ी की जो पार्किंग जगह है वहां पे भी तमाम व्यवस्था कर दिया गया है। विधानसभा में जो भी गाड़ी, माननीय के भी अगर विधायकों की भी जो गाड़ी आती है उसकी जांच की जाती है और उसके बाद ही विधानसभा में प्रवेश दी जाती है। तो सीधे तौर पे जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो विधानसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं कि विधानसभा में पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है सत्र को लेकर के। और खास बात यही है कि भले ही विपक्ष के पास सीट कम है लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को चुन लिया गया है। नेता प्रतिपक्ष होने के अलावे तेजस्वी यादव पहले ही अपने विधायकों को उन्होंने निर्देश दिया है कि विधानसभा सत्र के दौरान वो विधानसभा में मौजूद रहेंगे, जनता के आवाज बनेंगे, जनता के सवालों को लेकर के सरकार को घेरने का काम करेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर के सत्र हंगामेदार रहेगा ऐसा माना जा रहा है। भले ही लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, रोजगार की बात को लेकर के सरकार को घेरने का विपक्ष तो काम करेगा ही, लेकिन विधानसभा सत्र पर सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि एनडीए 202 सीट के साथ बिहार में सरकार बनाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है। तो वहीं विपक्ष में फिर भले ही सीट कम है विपक्ष का, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। तो ऐसे में निगाह है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव या विपक्ष के जो विधायक हैं वो सरकार को किन किन मुद्दों को लेकर के घेरेंगे, क्या रणनीति बनाए हैं। जो बैठक हुई है, लेकिन सरकार भी अपने तरफ से पूरी तैयारी की है क्योंकि सरकार लगातार जो वादे किए हैं जनता के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, उन तमाम मुद्दे को लेकर के सरकार अब उसको धरातल पे उतारने का काम कर रही है। जी बिल्कुल नीरज, देखिए आपने ठीक कहा कि ये महागठबंधन की तरफ से तो तमाम तैयारियां हमें देखने को मिली कि क्या रणनीति बनी है इस सत्र को लेकर और किस तरह से सवाल पूछे जाने हैं सत्ता पक्ष से, क्योंकि इस बार चुनाव से ठीक पहले जो बड़ी घोषणाएं की गई है क्या उन घोषणाओं को पूरा जल्द किया जाएगा, सरकार के पास क्या रोड मैप है, ये तमाम सवाल होंगे। लेकिन क्या अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष तैयार है उन सवालों के जवाब के साथ? क्या यहाँ पर भी वो बैठकों से निर्णय और निष्कर्ष निकल पाया ताकि वो एक सही जवाब सदन के पटल पर देते हुए नजर आ सके? बिल्कुल, देखिए सरकार ने जो वादा किया उसको पूरा करने का काम कर रहा है और लगातार 10,000 रुपए जो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से रोजगार के लिए महिलाओं के खाते में दिए गए, फिर सरकार बनने के बाद भी 10,000 रुपए भेजे गए हैं। इसके अलावे इस बार गन्ने की मिठास भी देखने को मिलेगी। तस्वीर हम दिखा रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि बिहार विधानसभा जो सत्र शुरू होगा तो इसमें गन्ने की मिठास की भी आवाज उठेगी। गन्ने की मिठास की आवाज इसलिए उठेगी क्योंकि बिहार में कई ऐसे चीनी मिल हैं जो बंद है, लेकिन सरकार बनने के साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार हुई और जो गन्ना मंत्री हैं संजय पासवान, उनके तरफ से मंत्रिमंडल परिसर में सभी मंत्रियों ने इस पर सहमति जताई। तो अब बिहार के वैसे चीनी मिल जो बंद हैं उसको खोलने का निर्णय भी ले लिया गया है। तो सरकार अपने स्तर से पूरी तैयारी कर ली है। सरकार भी, विपक्ष भी अपनी रणनीति तैयार की है सरकार को घेरने के लिए। लेकिन जो मुद्दा था सरकार का, जनता के बीच में गए, जिस मुद्दे को लेकर के जनता ने उन्हें मतदान दिया, जिताने का काम किया, सरकार भी पहले से ही तैयारी पूरी कर ली है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसके बीच जनता के बीच में गए
और उसको अब धरातल पे धीरे धीरे उतारने का काम कर रहे हैं। तो विपक्ष भले ही हमलावर होगा, लेकिन सरकार भी जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल नीरज, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि देखिए कल का दिन बेहद ऐतिहासिक होने वाला है उन लोगों के लिए भी जो पहली बार शपथ लेंगे बतौर विधायक। तो ऐसे वो कौन से नामचीन चेहरे इस बार हमें सदन के भीतर नजर आने वाले हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को सदन के पटल पर रखते हुए नजर आने वाले इस बार के, अगर पूरे विधानमंडल में हम देखें तो किस तरह से वो बड़े चेहरे और वो कौन से नए नाम वापसी के साथ या पहली बार मौका के साथ सदन के भीतर नजर आएंगे? देखिए, ऐसे तो सभी विधानसभा अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि 243 विधानसभा पे सभी महागठबंधन के प्रत्याशी हो या एनडीए के प्रत्याशी हो उम्मीदवार के रूप में खड़े थे, लेकिन जनता ने उनको चुनने का काम किया। तो ऐसे में जो भी विधायक जिस क्षेत्र से जीत करके जनता से चुन करके आए हैं, वो जनता की आवाज बिहार विधानसभा में बनने का काम करेंगे। उनके क्षेत्र में नल नाले से लेकर के हॉस्पिटल को लेकर के, अस्पताल हो या विद्यालय की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे रहते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे रहते हैं, उनके विधानसभा के मुद्दे रहते हैं। उस मुद्दे को अपने विधानसभा में जनता की आवाज बनने का काम करते हैं और उसके बाद जो विभाग के मंत्री रहते हैं वो उसका जवाब देते हैं। तो जो भी विधानसभा में चुने हुए जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो कल शपथ लेंगे और शपथ लेने के साथ वो अपने विधानसभा के जो भी समस्या हैं वो विधानसभा में रखने का काम करेंगे और जो भी विभागीय मंत्री होंगे उनके तरफ से जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल नीरज, चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने तमाम जानकारियां साझा की, बेहद धन्यवाद आपका। तो देखिए ये तमाम चीजें जरूर नजर आने वाली है, कल का दिन बेहद खास होने वाला है उन नवनिर्वाचित विधायकों के लिए, उन विधायकों के लिए जो दोबारा से शपथ लेंगे और उनके लिए तो बेहद खास जिन्होंने ये तमाम कोशिशें की थी इस सदन में वापस से भारी बहुमत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर। वक्त फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।